आज हम बात करने वाले हैं 20 ऐसी आदतों के बारे में जो हमारी जिंदगी को देखने और जीने का तरीका बदल सकती हैं। देखिए, यहाँ कोई बड़े जादुई बदलाव की बात नहीं हो रही है, बल्कि हम उस फिलॉसफी को समझेंगे जहाँ छोटी छोटी रोज की आदतें धीरे धीरे हमारे स्टैंडर्ड्स को ही बदल देती हैं, और जब स्टैंडर्ड्स बदलते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। और सारी बात ना इसी एक लाइन में छिपी है। ये आदतें रातों रात कुछ नहीं बदलती, ये बहुत धीरे धीरे काम करती हैं। ये हमारा बेस लाइन, हमारी खुद से जो उम्मीदें हैं उसे ऊपर उठा देती हैं। और जब हमारे लिए नॉर्मल की परिभाषा ही बदल जाती है तो हमारी पूरी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे ज़रूरी चीज़ से, दिन की शुरुआत। कहते हैं ना, जिसने सुबह को जीत लिया, समझो उसने पूरा दिन जीत लिया। तो चलिए देखते हैं कि सुबह को अपने कंट्रोल में कैसे लाया जाए, एक इरादे के साथ। एक मजबूत दिन की नींव इन्हीं कुछ आदतों से रखी जाती है। सोचिए, दिन की शुरुआत किसी और के शोर से नहीं, बल्कि अपनी खामोशी और अपने थॉट्स से हो। फिर अपना बिस्तर ठीक करना, जो शायद छोटा काम लगे, पर यह दिन की पहली जीत है। दिमाग को एक सिग्नल कि चीजें कंट्रोल में हैं। और फिर जानबूझकर थोड़ा डिस्कम्फर्ट चुनना, जैसे ठंडा पानी। ये सिर्फ शरीर को नहीं जगाता, ये मन की उस आवाज को भी चुप कराता है जो हमेशा आराम खोजती है। और ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उठते ही फोन उठाते हैं, मतलब दिन की शुरुआत दूसरों की भेजी हुई जानकारी पर रिएक्ट करने से होती है। लेकिन असली पावर तब आती है जब दिन की शुरुआत एक इरादे, एक इंटेंशन से हो। ये तय करके कि आज का दिन कैसा बनाना है, ना कि ये देखकर कि दुनिया में क्या चल रहा है। चलिए, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, मन और शरीर का कनेक्शन। हम अक्सर इन दोनों को अलग अलग देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी मेंटल क्लैरिटी और हमारा मूड सीधे सीधे हमारी फिजिकल हेल्थ से जुड़े हुए हैं। ये आदतें सिर्फ बॉडी नहीं बनाती, ये असल में मन को फ्यूल करती हैं। रोज थोड़ा चलना, किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग में उलझे विचारों को सुलझाने के लिए। वजन उठाना, क्योंकि जब शरीर मजबूत महसूस करता है तो मन भी मजबूत बनता है। और सही खाना तो है ही जरूरी, लेकिन जब भी एनर्जी कम लगे ना, तो बस उठकर थोड़ा हिलडुल लेना। ये एनर्जी का इंस्टेंट बूस्टर है। और ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ कह देती है। ताकत, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, वो कहीं से मिलती नहीं है। उसे कमाना पड़ता है, रोज बनाना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। हर दिन की छोटी छोटी कोशिश से ही वो बनती है। बहुत सिंपल लेकिन कमाल का आइडिया है। कभी भी लो फील हो रहा हो, सुस्ती आ रही हो या मूड ऑफ हो, बस उठकर थोड़ा चल फिर लो। कोई भी फिजिकल मूवमेंट, यहाँ तक कि बस 5 मिनट की वॉक भी तुरंत हमारी मानसिक स्थिति को बदल सकती है। मोशन मूड को बदल देता है। तो ठीक है, इरादा सेट हो गया, एनर्जी भी है, पर अब क्या? अब बारी है फोकस और एक्शन की, क्योंकि बिना फोकस्ड एक्शन के अच्छे अच्छे इरादे और सारी एनर्जी बेकार चली जाती है। तो देखते हैं अपने ध्यान को कैसे बचाएं और सही जगह पर लगाएं। ये है एक्शन का सीधा रास्ता। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, एक टाइम पर एक ही काम पर टिके रहना, सच कहूं तो एक सुपर पावर जैसा है। मन में जो भी उथल पुथल है, उसे बस एक कागज पर उतार देने से ही दिमाग शांत हो जाता है। और हाँ, एक साफ सुथरा माहौल, ये सिर्फ आंखों को अच्छा नहीं लगता, ये हमारी सोच को भी क्लियर करता है। और ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ साफ दिखाती है। जिस चीज को हम नापते नहीं हैं, वो बस अंदाजों पर चलती रहती है। हमें लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर पता नहीं चलता। लेकिन जिस पल हम उसे ट्रैक करना, मापना शुरू करते हैं, तभी हमें असली क्लैरिटी मिलती है और सुधार का रास्ता खुलता है। अब तक हमने बात की बाहरी दुनिया की, एक्शन की। अब चलते हैं अंदर की दुनिया में, यानी हमारे इंटरनल ग्रोथ की तरफ। ये वो आदतें हैं जो बाहर से ज्यादा हमारे अंदर काम करती हैं, हमारी सोच और हमारे मन पर। ये वो आदतें हैं जो खुद के साथ रिश्ते को मजबूत करती हैं। रोज थोड़ा कुछ नया सीखना, ताकि सोच का दायरा कभी छोटा ना हो। दिन भर के शोर के बाद रात की खामोशी से भागना नहीं, बल्कि उसमें अपने विचारों को सेटल होने देना, अपनी छोटी से छोटी जीत को भी मानना। और सबसे जरूरी, खुद से बात करते वक्त खुद के सबसे बड़े क्रिटिक नहीं, बल्कि सबसे बड़े सपोर्टर बनना। ये लाइन सीखने की असली पावर को दिखाती है। पढ़ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना नहीं है, ये अपने ही पुराने ख्यालों को, अपने विश्वासों को चैलेंज करने का एक तरीका है। हर नया पेज हमें बेहतर सोचने का मौका देता है।
और अब आते हैं उस चीज पर जो इन सभी आदतों का निचोड़ है, उनका आखिरी नतीजा, सेल्फ ट्रस्ट यानी आत्मविश्वास। ये वो मंजिल है जहां ये सारी आदतें हमें लेकर जाती हैं। असली कॉन्फिडेंस दुनिया की तालियों से नहीं आता, वो आता है खुद से किए गए वादे निभाने से। जब कोई इंसान खुद से किए छोटे छोटे वादे, जैसे सुबह जल्दी उठने का या रोज पढ़ने का, पूरा करता है, तो उसका खुद पर भरोसा लेयर बाय लेयर मजबूत होता जाता है। और ये 20वीं और आखिरी आदत, ये मानो पूरी फिलॉसफी की नींव है। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जिसे किसी और को पास नहीं किया जा सकता। हमारी जिंदगी, हमारे नतीजे, हमारी ही जिम्मेदारी हैं। इस पूरे डिस्कशन का जो सार है वो इस एक लाइन में है, जो भी चाहिए, जैसा भी बनना है, वो किसी और के करने से नहीं होगा, उसे खुद ही बनाना पड़ेगा। ये अपनी जिंदगी की 100% ओनरशिप लेने का डिक्लेरेशन है। तो अब सवाल ये है कि इन 20 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जिससे आज शुरुआत की जा सकती है? कौन सा स्टैंडर्ड आज बदला जा सकता है? क्योंकि याद रहे, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, ये तब बदलती है जब हमारे स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं।